हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो वकैब की माई कॉपी की थर्ड ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है, जिसमें से जहाँ तक हम लोगों ने किया था उसी के आगे जस्ट अब हम लोग करेंगे। तो BEGUILE बैगिल, बैगिल मतलब होता है भुलावा देना या ठगना या मोहित करना। और इसका सिनोनिम्स डिसीव क्या होता है? डिसीव, ठीक है। और डीटर, DETER, डीटर का मतलब होता है रोकना या मना करना। क्या होता है? रोकना या मना करना। इसका वो है डिस्करेज और प्रिवेंट फ्रॉम एक्टिंग। और आगे हम लोग देखते हैं। भाई देखो, अगला है FARCIAL, फार्सियल मतलब हास्यास्पद। उसके बाद एब्सर्ड, डिसअप्रूविंग, रेडिकुलस, ये भी होता है हास्यास्पद। एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक। और लेम मतलब लंगड़ा या कमजोर। तो अब देखो, अगला है माइल्ड क्लेमेंट। माइल्ड क्लेमेंट मतलब आपका होता है, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, आगे देखते हैं हम लोग। मतलब इसका होता है छोटा, माइल्ड, ठीक है। और अगला है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है शमन या शांत करना, जैसे बोलते हैं पैसिफाई। क्या कहते हैं? पैसिफाई। अब आगे देखो तो इम्पोर्च्यून। इम्पोर्च्यून मतलब अपील, जिसे बोलते हैं आग्रह या दुराग्रह, ठीक है। आग्रह या फिर दुराग्रह, इम्पोर्च्यून। और डिविजिव, DEDIVISIVE, डिविजिव मतलब एडजेक्टिव है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विभाजनकारी, ठीक है। अब इसके बाद है आपका कॉरेज, COROUS। कॉरेज मतलब अपमान करना या कुष्ठी करना, ठीक है, आपमान करना, फैफ बोलते हैं। और एक है आपका सैरिव। सैरिव मतलब शोक मनाना। क्या होता है? शोक मनाना, ठीक है। अब देखो, इसी के आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। GAFFE, गैफे। गैफे मतलब होता है चाल, जिसे बोलते हैं ट्रिक। और एक जेस्चर, GESTURE, जेस्चर मतलब सिग्नल, जिसे बोलते हैं अंग या संकेत। और उसके बाद है आपका लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ का मतलब होता है हंसना, जिसे बोलते हैं गुफ्फा। क्या बोलते हैं? गुफ्फा या चुक्कल। और कॉम्प्लेन, COMPLAIN, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, प्रोटेस्ट, क्रम्बल, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग सुपरसिलियस। क्या? सुपरसिलियस, जिसे बोलते हैं अहंकारी या दम्भी। एरोगेंट, हॉटी, कॉन्सिटेटेड, डिसडेनफुल, ठीक है। ये किसको बोलते हैं? सुपरक्लियस को। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा रेशनल। रेशनल का मतलब होता है तर्क संगत। क्या होता है? तर्क संगत, ठीक है। तो हमने देखा रेशनल, रेशनल का मतलब होता है तर्क संगत। उसके बाद मॉडेस्ट, MODEST, मॉडेस्ट का मतलब हम्बल, अनप्रिटेंटियस, लोअर की, स्मॉल, मॉडरेट, इसका मतलब होता है विनीत या मामूली। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पर। जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब प्रफुल्ल, खुशी, उत्साही, हैप्पी, चीयरिंग, इलेटेड, ELATED, इलेटेड मतलब भी प्रफुल्ल। एग्रेसिव मतलब एंग्री। और बनल, BANAL, बनल। बनल मतलब कॉमन प्लेस। क्या होता है? कॉमन प्लेस। और हम लोग आगे देखते हैं अब इसी के। तो अगला है हमारा इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब गुस्ताख, बदतमीज, ढीठ, जिसे बोलते हैं रूड, इम्प्यूडेंट, ठीक है। आइसोलेंट, इंसोलेंट, INSOLENT। और शाय मतलब लेस देन, मतलब शर्मीला, संकोची, ठीक है। अगला है रिप्रोव, REPROVE, रिप्रोव। रिप्रोव मतलब स्कोल्ड, जिसे बोलते हैं रिप्रिमेंड या एडमोनिस्ड, जिसे बोलते हैं भर्त्सना करना, फटकारना, निंदा करना। प्रेस हो, लाउड हो, कमांड हो, इसका मतलब होता है एडमायर, एक्सटोलाइज, एप्लॉयड मतलब प्रशंसा या सराहना करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट मतलब रिग्रेटफुल, जिसे बोलते हैं पश्चातापी। क्या बोलते हैं? पश्चातापी। उसके बाद है एडमोनिश। एडमोनिश मतलब रिप्रिमांड। क्या? रिप्रिमांड, एडमोनिश का मतलब। और आगे हम लोग देखते हैं। अब यार देखो, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है आपका? ब्लैबर, BLABBER, ब्लैबर। ब्लैबर मतलब होता है बेतुकी बात, मतलब नॉनसेंस। अब वैरी, WARY, वैरी मतलब होता है सचेत या सतर्क, मतलब एडजेक्टिव है, कॉशंस। और सैपियंट, सैपियंट या सॉफिक, इसका मतलब होता है बुद्धिमान, जिसे बोलते हैं वाइज। क्या बोलते हैं? वाइज, ठीक है। और आपका है आगे क्वेश्चन नंबर 74, इक्विनिमिटी। इक्विनिमिटी मतलब काम, काम, या फिर आप बोल सकते हैं कि धीरज मतलब शांत, धीरज, चित, मनोदशा,
चित मनोदशा। एनेक्सिटी, एनेक्सिटी मतलब चिंता, लोगों को कहते नहीं एनेक्सिटी हो गई यार, दिमाग खराब हो गया, ट्रबल। और अगला है एब्यूलियंट, एब्यूलियंट मतलब होता है उत्तेजित, मतलब कहते हैं बहुत उत्तेजित है, एब्यूलियंट मतलब उत्तेजित, इसको बोलते हैं इंथुसियास्टिक, क्या बोलते हैं इंथुसियास्टिक। और सोबर, सोबर मतलब नॉट फनी। टेम्परेट मतलब सौम्य, गंभीर, शांत, ठीक है। आगे देखना ध्यान से, अगर देखें तो डिस्पिकेबल, क्या डिस्पिकेबल, डिस्पिकेबल मतलब निंदनीय, जघन्य, जिसे बोलते हेटफुल, ठीक है। और डिसअपॉइंटिंग मतलब निराशाजनक। और क्रेडिटेबल मतलब बोलते हैं प्रशंसनीय, क्या बोलते हैं भैया प्रशंसनीय। अगला है सुपरफ्लोज, सुपरफ्लोज मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा, मतलब नॉन नीडेड, नॉन नीडेड मतलब अतिशय, अतिरिक्त। कंपलसरी का मतलब बोलते हैं अनिवार्य, क्या बोलते हैं अनिवार्य। पर्ट, PERT, पर्ट का मतलब होता है ढीठ या जीवंत, जिसे बोलते हैं लिवली, चिकी। हम्बल या मीक या टिमिड, इसको बोलते हैं नम्र, जिसे बोलते हैं मॉडेस्ट, क्या बोल देते हैं मॉडेस्ट। नॉक्सियस, नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक, जिसे बोलते हैं हार्मफुल, क्या बोलते हैं हार्मफुल। नॉक्सियस की स्पेलिंग NOXIOUS, ठीक है। और हम लोग देखते हैं तो अब हमारा है जैसा कि मैसेंजर, MASSANGER, मैसेंजर मतलब हेराल्ड, हेराल्ड मतलब सकते हो ना जो जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के दूत आए, वो आए थे दूत अल्लाह के, उनके जो भी हैं, तो वैसे ही तो वो क्या है मैसेंजर है, ठीक है। फ्लॉक, FLOCK, अ ग्रुप ऑफ शिप या मतलब समूह। न्यू कॉमर मतलब नवागंतुक, क्या नवागंतुक, ठीक है। आगे देखते हैं बॉन्टीफुल, 85 है बॉन्टीफुल, BOUNTIFUL, बॉन्टीफुल मतलब प्रचुर या बहुत ढेर सारा, ठीक है। लार्ज इन क्वांटिटी, एबुडेंट या फिर जेनरस या फिर लेविश, ठीक है। अगला देखते हैं एफिनिटी, 82, AFFINITY, एफिनिटी मतलब होता है आसक्ति, समानता, जिसे बोलते हैं इम्पैथी या फिर सिमिलैरिटी या फिर रिपोर्ट, ठीक है। आगे है आपका कंबेरजम, क्या कंबेरजम, जिसे बोलते हैं हैवी, क्या बोलते हैं भैया हैवी। वर्टुअस, वर्टुअस मतलब VIRTOUS, वर्टुअस मतलब गुणगान, क्या बोलते हैं भैया गुणगान। अगला है इलैप्स्ड, क्या है इलैप्स्ड, इलैप्स्ड मतलब बीत जाना या गुजरना, फिर से सुनो इलैप्स्ड का मतलब बीत जाना या गुजरना। पास, गो पास्ट, पॉजेस्ड, प्रोग्रेस, ठीक है। अच्छा ये बात यहाँ नहीं शो कर रहा है क्या, चलो एक काम करते हैं, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, एफिनिटी तक पढ़ लिया है, एफिनिटी तक पढ़ा, उसके बाद पैट्रॉन, PATRON, पैट्रॉन मतलब दान देना, जिसे बोलते हैं संरक्षक या आश्रयदाता, ठीक है। और हम लोग देखते हैं और पैट्रन जैसे एग्जांपल भी है, द प्रिंसेस रॉयल इज एज वेल एज नोन एज पैट्रिज्म एज द सर्वल चैरिटीज। तो यहाँ पर पैट्रियस का मतलब क्या हो जाएगा आपका दान देना, ठीक है। अगला है हमारा CUMBERSOME, कंबेरजम, कंबेरजम मतलब हैवी, कहते हैं ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा वेट वाला, हैवी। और VIRTOUS, वर्टस, वर्टस का मतलब गुणवान, क्या होता है गुणवान। EXHAUSTIVE, एग्जैस्टिव, एग्जैस्टिव मतलब संपूर्ण, कंप्लीट, थ्रू, ठीक है। द ऑथर्स ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज एग्जैस्टिव। अगला है आपका इलैप्स्ड, ELAPSED, इलैप्स्ड मतलब बीत जाना या गुजरना। पास, गो पास्ट, प्रोसीड, प्रोग्रेस, वैनिश। अगला है प्रोलैंज्ड, PROLONGED, प्रोलॉन्ज्ड, प्रोलॉन्ज्ड मतलब लंबे समय तक, जैसे होते हैं लेंदी, कंटिन्यूटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। केस मतलब समाप्त होना या समाप्त करना। कम टू एन एंड, स्टॉप, कंक्लूड। और अगला क्वेश्चन नंबर 88 है फॉरगो, फॉरगो मतलब स्वेच्छा से त्याग करना, गिव अप करना। एम्पलीफाई, AMPLIFY, एम्पलीफाई मतलब कि बढ़ाना या विस्तार से करना।
इसका है LOUDEN, लाउडन, इंक्रीज द वॉल्यूम, बूस्ट, मैग्नीफाई, टू ऐड डिटेल्स टू समथिंग। तो जैसे एग्जांपल में देख लो तो मेनी फ्रॉग्स एम्पलीफाई द साउंड ऑफ देयर वॉइसेस, मतलब बढ़ाना। बहुत सारे अपने जो मेढक होते हैं अपने आवाज़ को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रीफाई, ELECTRIFY, विद्युतीकरण करना। अगला है वेलोसिटी, स्पीड, सबको पता है। रिप्लेट, REPLETE, रिप्लीट, रिप्लीट मतलब परिपूर्ण या भरा हुआ। इसका है फुल सप्लाई ऑफ समथिंग, द डिक्शनरी इज रिप्लेट विथ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। ऑक्यूपाइड, OCCUPIED, ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब आपका हो जाएगा बिजी डूइंग समथिंग, कुछ काम करने में आप बिजी हैं, ठीक है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 94, एक्यूरेट मतलब सही त्रुटिहीन, एग्जैक्ट एंड करेक्ट विदाउट मिस्टेक्स, प्रेसियस। पैसिफाई, पैसिफाई मतलब शांत रहना, पैसिफाई मतलब शांत रहना। क्वेल द ऑरेंज या अपीज। उसके बाद है कंसीडर्ड, सॉरी कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मतलब संघनित, जिसे बोलते हैं मेड थिकर, क्या बोलते हैं, मेड थिकर। और देखते हैं हम लोग इसी के जस्ट आगे। तो भाई इसी के जस्ट आगे आपका ऑक्यूपाई तो हो ही गया था, उसी के जस्ट आगे फॉरगो, फॉरगो मतलब गिव अप। अभी इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, फॉरगो मतलब गिव अप, स्वेच्छा से छोड़ना। और अगला है इमर्ज, इमर्ज मतलब विसर्जित करना। क्या होता है भैया, विसर्जित करना। जैसे कहते हैं सबमर्ज, द शेल्स शुड बी इमर्ज्ड इन बॉइलिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग हैर। अब उसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में देखते हैं, क्योंकि पेज सामने लगाना है ना। हैरस, HARASS, हैरास, हैरास मतलब तंग करना, कहते हैं ना हैरेसमेंट, ठीक है। तो हैरास मतलब तंग करना, जिसे बोलते हैं प्रेस हार्ड या ऑपरेस या बोदर या एनॉय या वरी या समबडी, ठीक है। द कोर्ट ऑर्डर हिम टू स्टॉप हैरेसिंग हिज वाइफ, हिज एक्स वाइफ। क्वेश्चन नंबर 96, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब कठिन, कष्टकर, डिफिकल्ट टू डील विथ, क्लमजी या फिर अनप्लीजेंट या इनकन्वीनियंट। एग्जाम्पल में इट इज़ एन ऑकवर्ड कॉर्नर सो दैट इट इज़ स्लोली, ठीक है। अगला चलते हैं ग्रेसफुल, ग्रेसफुल क्या है हमारा, एलिजेंट या डिग्निफाइड, क्या हो जाते हैं, ग्रेसफुल मतलब मनोहारी, एलिजेंट या डिग्निफाइड, ठीक है। तो भाई अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 97, क्या है 97, ठीक है। तो रेडिकल, RADICAL, रेडिकल मतलब कट्टरपंथी, जिसे बोलते हैं अत्यधिक कट्टरपंथी। वेरी ग्रेट, कंप्लीट, थ्रू, एब्सोल्यूट। वी नीड टू मेक सम रेडिकल चेंजेस टू आवर ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, जो कि है कॉनरेज, कॉनरेज मतलब कॉयरेज, COERSRCE, कोरेज मतलब बाध्य करना, कोरेज मतलब बाध्य करना। द कोर्ट हियर्ड दैट 6 डिफेंडेंट्स हैड बीन कोरेज्ड इनटू मेकिंग कॉन्फेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, त्रियोम्फ, त्रियोम्फ मतलब विजय, जीत, सफलता, ठीक है, सफलता। द गेम एंडेड इन त्रियोम्फ फॉर द होम टीम, ठीक है। आगे चलते हैं एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल मतलब इंक्रीज, एक्सपेंडेबल मतलब इंक्रीज मतलब बढ़ाना, ठीक है। अब अगर देखो 99 वाला क्रॉनिक, CHRONIC, क्रॉनिक मतलब होता है आपका चिरका या लिक या पुरानी, ठीक है। शी सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक पेन इन हर नीज, बहुत पुरानी, ठीक है। अगला है आपका इंडेबल, क्या है, INDELIBLE, इंडिलिबल, इंडिलिबल मतलब अमिट या इंक्रीजेबल। द ब्लड हैड लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन हिज शर्ट, मतलब जो कभी मिटे ही ना, अमिट मतलब इन इरेजेबल। और ल्यूजरली, LEISURELY, ल्यूजरली, ल्यूजरली मतलब आराम से या धीरे धीरे। अनहरीड, कॉमन, रिलैक्स्ड, ये भी होगा, ठीक है। अगला चलते हैं इमिनेंट, इमिनेंट, EMINENT, इमिनेंट मतलब, इमिनेंट मतलब प्रख्यात या सुप्रसिद्ध, जिसे बोलते हैं प्रोमिनेंट, क्या बोलते थे भैया, प्रोमिनेंट। आगे देखते हैं हम लोग इसी के। तो अब एंटोनिम्स पर चलेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 to 200 वो कैक की कॉपी 1 में चैप्टर 4 में है, वहाँ पढ़ो। तो हम लोग अब उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, मतलब उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 201 पर आएंगे। तो अगर खोलें तो इसको दोनों को देख लेते हैं, इन चारों को। उसके बाद हम लोग
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 200 वो कैब की कॉपी नंबर 1 में। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है इनविंसिबल। क्या है? इनविंसिबल, जिसे बोलते हैं वल्नरेबल, इसका अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि एंटोनिम पढ़ रहे हैं। इनविंसिबल का मतलब होता है अति संवेदनशील या कमजोर, और वल्नरेबल मतलब बहुत ताकतवर। ठीक है, अगला है डिवल्यूग। डिवल्यूग मतलब, अभी डिवल्यूग हम लोग पढ़े भी थे। डिवल्यूग, तो डिवल्यूग मतलब कि हमारा क्या था, ध्यान से। डिवल्यूग मतलब हमारा क्या था? कौंसील, इसका कुछ भेद खोलना। कौंसील मतलब भेद ना खोलना, छिपाना। ठीक है, आगे चलते हम लोग। ऑपरेस, OPPRESS, ऑपरेस मतलब निर्दयता का व्यवहार करना। और डिसगाइज मतलब भेष बदलना, छिपाना। और इनऑफेंसिव, इनऑफेंसिव मतलब हानि न पहुंचाने वाला। और रूड, इम्पोर्टिव, ये सब क्या होते हैं? हानि पहुंचाने वाले होते हैं, मतलब जाहिल होते हैं, अशिष्ट होते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। इसी के आगे डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब हारमोनी। डिस्कार्ड मतलब हारमोनी। डिस्कार्ड का मतलब नहीं, मतलब डिस्कार्ड का अपोजिट है हारमोनी, क्योंकि एंटोनिम पढ़ रहे हैं। तो डिस्कार्ड का एंटोनिम क्या है? हारमोनी, जिसे बोलते हैं डिस्कार्ड का असामंजस्य। और हारमोनी मतलब तालमेल। कहते नहीं, असामंजस्य उस आदमी के साथ काम करना, लेकिन हारमोनी मतलब तालमेल। और सेक्रेनिटी, सेक्रेनिटी मतलब शांति। एक्सेप्ट एंसेंट मतलब स्वीकृति। और प्लासिडिटी मतलब सौम्यता। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी कहा भी था आपसे कि अब हम लोग एंटोनिम्स का क्वेश्चन नंबर 1 to 200 कॉपी नंबर 1 से करेंगे वो कैब की, तो वहाँ पर हम आ गए हैं। तो अब यहाँ करके 200 तक फिर हम लोग चलेंगे अपने वही एंटोनिम वाले पेज पर, जिसके 4 मीनिंग को हमने कर भी लिया था। तो ध्यान से सुनना। पहली मीनिंग है आपकी एडवांस्ड। क्या भी है? एडवांस्ड, ADVANCED। एडवांस्ड मतलब होता है विकसित। क्या होता है? विकसित। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रूडिमेंट्री। क्या हो जाएगा? रूडिमेंट्री। तो अब जो इंग्लिश बताएंगे वो एंटोनिम होगा। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। रूडिमेंट्री का मतलब अविकसित। एनेक्सिटी मतलब चिंता। रिलीफ मतलब शांति। चिंता कहाँ है? हैजार्ड मतलब खतरा। और प्रोटेक्शन मतलब बचाना। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब संकुचित होना। एक्सपैंड मतलब बढ़ाना। पार्ट मतलब हिस्सा। और होल मतलब पूरा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और देखते हम लोग इसी के जस्ट आगे वाला। केयर मतलब आपका ध्यान रखना, और केयर का अपोजिट होगा डिस रिगार्ड, ध्यान न देना। एब्यूडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में। मिनिमल, मिनिमाइल मतलब कि छोटा। इर्रेजोल्यूट, इर्रेसोल्यूट मतलब कि आपका हो जाएगा डगमग। और डिसीज मतलब स्ट्रेट। और एवरलास्टिंग मतलब अनंत या चिरस्थाई। और इसी को ट्रांजिएंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट बोल देते हैं। अगला है आपका क्या? ACQUISTING, एसिक्वेस्टिंग। एसिक्वेस्टिंग मतलब अधिग्रहण करना, और ये लॉस। ठीक है, आगे चलते हैं। CACOPHONY, कैसोफोनी। कैसोफोनी मतलब कोलाहल, और इसी का अपोजिट हो जाएगा सिम्फोनी मतलब शांति। और देखते हैं हम लोग आगे। तो अगला है हमारा GJEOPARDY, जियोपैरडी। जियोपैरडी मतलब खतरा, इसे बोलते हैं सेफ्टी। इसका अपोजिट स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब विचित्र या अनोखा, इसे बोलते हैं म्यूडेन मतलब सिंपल। इनकरेज्ड, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। इसका है डिसहर्टेन मतलब अप्रोत्साहित, मतलब प्रोत्साहित ना करना बल्कि, और डिमोरलाइज करना, तो डिसहर्टेन। ठीक है, और देखते हैं हम लोग इसी जस्ट आगे वाला। अगला APPROPRIATE, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब उचित, जिसे बोलते हैं इम्प्रॉपर, अब अनुचित। ठीक है, FEUD, फ्यूड। फ्यूड मतलब हारमोनी, मतलब फ्यूड मतलब झगड़ा, हारमोनी मतलब शांति। और एडोमिनेबल, एडोमिनेबल मतलब बहुत बुरा। और एडमिरेबल मतलब कि आपका बहुत अच्छा। और उसके बाद है इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है आपका तीव्र। और मॉडरेट का मतलब मीडियम में। और कैसोफोनी, CACOPHONY, कैसोफोनी मतलब कोलाहल। हारमोनी मतलब शांति, अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे। रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब अप्रिय। प्लीजेंट मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय। आगे देखते हैं। ओल्ड मतलब पुराना। न्यू मतलब नया, ये तो सबको पता है। तो अगला है ओल्ड के बाद पोलाइट, POLITE। पोलाइट मतलब विनम्र। और पोलाइट का उल्टा होता है रूड। क्या होता है? रूड। लेफ्ट का मतलब बचा हुआ काम, फिनिश्ड। लेफ्ट का फिनिश्ड हो जाएगा अपोजिट। और प्रिसाइज का मतलब सटीक। और प्रिसाइज का अपोजिट सटीक का मतलब रफ। और मोबाइल का मतलब मोबाइल नहीं, गतिमान। क्या होता है? गतिमान। और स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ। अपोज का मतलब विरोध। सपोर्ट का मतलब, अपोज का एंटोनिम सपोर्ट या स्टैंडिंग विथ।
और अगला है INDESPANCABLE, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब परम आवश्यक। इसका एंटोनिम हो जाएगा सुपरफ्लो, जरूरी नहीं है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग इसी जस्ट आगे वाला।